बात आप चलाइए न्यूज में, इसको काटिएगा नहीं कि मेरे मौजूदगी में, मेरे जिंदा रहते आने वाला वक्त में अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी मेरे घर पर आता है तो उनको जूता मारने का काम करेंगे हम। आरएसएस भाजपा हमारे किशनगंज में भी क्या कहता है कि हावी होने का प्रयास कर रही है। अगर आपके घर तक कोई जेडीयू भाजपा प्रत्याशी आपके घर तक अगर पहुंचता है तो उसको रगड़िए आप। ये बात धमकी लग रही है साहब? अगर धमकी ऐसी बातें लग रही है तो वहां धमकी दे रहे हैं आप, ज्यादा हैं हम मैं इस चीज को कबूल करता हूं। जेडीयू का औकात और हैसियत था साहब, जिस बुलंद अख्तर हाशमी का पता नहीं कौन है ये, उनका जो नाम ले, क्या उनकी हैसियत थी, उनकी औकात थी? देखिए, लोगों का आंकड़ा तो ये है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए। हम लोग सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। मेरे बारे में, आपके बारे में कुछ बोले ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको बुरा बोल सकते हैं, आपके खिलाफ बुरा सुनेंगे नहीं, ये हमारी सोच है। कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कुर्बानी देकर के अपना वक्फ का जमीन अपने आने वाली नस्लों को देकर के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। भाजपा का भाषा बोल रहे हैं, किसी के छोड़ जाने से, वो किसी नहीं है। बुलंद अख्तर आदमी हाशमी है कौन भाई? हम तो उनसे मिले भी नहीं है। कौन है? कोई एमएलए का इलेक्शन लड़े हैं, कभी सेकंड या फर्स्ट या थर्ड कुछ किए हैं? कौन है ये? जदयू यहाँ पर नहीं था किशनगंज में, मास्टर मुजाहिद जदयू था यहाँ पर। जब मास्टर मुजाहिद चले गए तो जदयू चला गया, इतना याद रखिए। कौन है बुलंद अख्तर हाशमी? कि किसी के जाने से मास्टर मुजाहिद किसी नहीं था। मास्टर मुजाहिद एक ब्रांड है, मास्टर मुजाहिद सीमांचल है। क्या बात करते हैं आप? कौन बुलंद अख्तर हाशमी है? नाम बुलंद रख लेने से कोई बुलंद थोड़ी ना हो जाता है। आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दगा कंट्रोल। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जनाब इसराइल असरफी साहब, पलासवरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता है जिसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते सुनते रहे होंगे। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम सर। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज साहब आपका, द गगन टॉप का, द गगन टॉप के व्यूवर्स का, आप लोग का आपका आभार कि आपने हमें बुलाया और हम भी वक्त निकाले आपके लिए। बहुत सारे मामले हैं जिस पर बात होनी है। वक्फ का मामला चल रहा है और वक्फ के मामले से ही कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो कुछ लोग ये कर रहे हैं। तमाम तर चीज़ें जो है वो आपकी नज़र के सामने, और आप भी वक्फ की लड़ाई में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तमाम तरह से उसको लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले संक्षेप में आप वक्फ को लेकर दो बातें कह दें। वक्फ हमारी जागीर है, वक्फ दिया हुआ हमारा प्रॉपर्टी, हमारा धन है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग कर गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी आवाम पूरी तरह से एनआरसी से भी ज्यादा मजबूती के तौर पर इसका एहतजाज करेंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के कानों तक इसका आवाज पहुंचाएंगे। जब आवाज नहीं सुनी जाएगी हम सड़क जाम करेंगे, सदन तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्फ मामले को लेकर ही जदयू के कद्दावर नेता मास्टर मुजाहिद आलम ने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है। इसको लेकर इसराइल असरफी क्या राय रखता है? राय ये है, मास्टर मुजाहिद साहब की बात जो आपकी है, जदयू के कद्दावर नेता, वो जदयू के कद्दावर नेता मत बोलिए, उनको सीमांचल का बेटा बोलिए, उनको कौम का रहबर बोलिए। इसलिए कौम का रहबर बोलिए कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने कुर्बान की है यहाँ की आवाम के लिए। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तो जो लोग अभी तक नहीं छोड़े हैं, जैसे एक्स मिनिस्टर नौशाद आलम साहब हुए, क्या लालच है उनको, अल्लाह आलम। और जो लोग अभी तक नहीं छोड़े हैं जदयू को, मेरा ये मानना है रमीज साहब कि उन लोगों को कभी सीमांचल के तरक्की के बारे में कोई मतलब नहीं था। वो लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वो लोग सियासत कर रहे थे और अभी भी वही कर रहे हैं। दूसरा और कोई बात नहीं हम लोग की। बुलंद अख्तर हाशमी जो कि जदयू के बहुत पुराने जो है नेता रहे, उनका बयान आया है अखबारों के माध्यम से कि किसी के पार्टी छोड़ जाने से जदयू कमजोर नहीं हुआ है। एक वृक्ष का अगर एक टहनी टूट जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जदयू और मजबूत होगी। बुलंद अख्तर हाशमी का बयान। कौन है ये बुलंद अख्तर हाशमी? कोई चुनाव लड़े हैं कभी? कभी कोई इलेक्शन लड़े हैं क्या? उनको पता नहीं है कि जदयू यहाँ पर नहीं था किशनगंज में, मास्टर मुजाहिद जदयू था यहाँ पर। जब मास्टर मुजाहिद चले गए तो जदयू चला गया, इतना याद रखिए। कौन है बुलंद अख्तर हाशमी? कि किसी के जाने से मास्टर मुजाहिद किसी नहीं था। मास्टर मुजाहिद एक ब्रांड है, मास्टर मुजाहिद सीमांचल है। क्या बात करते हैं आप? कौन बुलंद अख्तर हाशमी है? नाम बुलंद रख लेने से कोई बुलंद थोड़ी ना हो जाता है। ख्यालातों का बुलंद होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि वक्फ वाला मामले को लेकर के क्या चल रहा है और किस तरह का बयान दे रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बुलंद अख्तर हाशमी, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहजाद पुणे वाला और क्या नाम उसका, सैयद शाहनवाज हुसैन में कोई फर्क नहीं है। भाजपा का भाषा बोल रहे हैं, किसी के छोड़ जाने से, वो किसी नहीं है। बुलंद अख्तर आदमी हाशमी है कौन भाई? हम तो उनसे मिले भी नहीं है। कौन है? कोई एमएलए का इलेक्शन लड़े हैं, कभी सेकंड या फर्स्ट या थर्ड कुछ किए हैं? कौन है ये?
क्या फर्क पड़ता है? होगा कोई कार्यकर्ता जदयू का, हमको फर्क नहीं पड़ता उससे। करीब विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वक्त मामले नीतीश कुमार की जो है तमाम तर जो उनकी जो अपनी एक पहचान थी उन्होंने बनाई थी, वो धूमिल सा हो गया है। क्या लगता है इससे नीतीश कुमार को क्या नुकसान होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है कि जब जब इलेक्शन आता है और जब से वो एनडीए में आए हैं, तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जगन्नाथ प्रसाद रेड्डी, जेपी नड्डा जो भी हैं, उसका भाजपा का अध्यक्ष, इनको डेमोलाइज करने के लिए हर एक तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। पिछला विधानसभा इलेक्शन में उन्होंने एनआरसी लागू कर दिया, एनआरसी का कानून बनने का प्रयास किया, लागू तो नहीं किया, सॉरी। अब की बार जब विधानसभा इलेक्शन होने को है, तब जाकर के क्या कहते हैं, वक्फ वाला मामला उठा दिया, है ना। तो कुछ ना कुछ सिर्फ नीतीश कुमार को एक चुनन दे करके, है ना, उनको यहाँ से बिहार से खत्म करने के लिए, बिहार वासियों के जुबान से उनका नाम हटाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार के अंदर खुद का दिमाग ही नहीं है। वो हकीकत बात है, कई बार वीडियो के माध्यम से हमको देखने को मिला कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हकीकत बात है कि दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं है, अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाते। एक बार हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक बात बोले थे कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, उनका बात सच हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि जो लोग जेडीयू में अभी तक बने हुए या उस तरह की जो भी पार्टियां हैं जिन्होंने वक्फ मामले में सरकार का साथ दिया है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में कोई कैंडिडेट होंगे जो वो लोग भी फिर वोट मांगने आएंगे और विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू में बने रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ हद तक आरएसएस भाजपा हमारे किशनगंज में भी क्या कहता है कि हावी होने का प्रयास कर रही है, और हमारे यहाँ के सेक्युलर हिंदू भाई जो हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं, कई सारे ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं तो चाहता हूं कि आने वाला समय में अगर आपके घर तक कोई जेडीयू भाजपा प्रत्याशी आपके घर तक अगर पहुंचता है, तो उसको रगड़िए, उसको आप रगड़िए कि आपको अधिकार नहीं है मेरे पास वोट मांगने। और मैं ये कहता हूं, ये बात आप चलाइए न्यूज में, इसको काटिएगा नहीं, कि मेरे मौजूदगी में, मेरे जिंदा रहते आने वाला वक्त में अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी मेरे घर पर आता है, तो उनको जूता मारने का काम करेंगे हम। क्यों आइएगा आप मेरे पास वोट मांगने के लिए? जब मेरी लड़ाई लड़ने के लिए आप मेरे साथ में नहीं है, तो आप मेरे पास वोट मांगने के लिए क्यों आइएगा? तरह से धमकी हुआ। हाँ बिल्कुल भैया, धमकी। आप मेरे ऊपर छुरी चला रहे हैं, आप मेरे ऊपर बंदूक चला रहे हैं, आप हमको निशाने पर रखे हैं, मेरी कब्रिस्तान छीनने को है, मेरी खानकाहें, मेरी दरगाहें, मेरी मस्जिद, मेरी मज़ारें, सारी चीज छीनने को है, और आपको मेरी एक बात धमकी लग रही है। साहब, अगर धमकी ऐसी बातें लग रही है तो हाँ, धमकी दे रहे हैं आपको। आपकी इस लहजा से याद आया कि आज ही के एक पोस्ट पे आपको किसी ने कमेंट किया है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप समझे, जिहादी इस तरह कुछ लिखा है। नहीं तो जिहाद शब्द गलत थोड़ी ना है, वो अपने जगह में सही है। जो इस तरह का बात अगर लिखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में, मैं अपने कौम के बारे में, मैं अपने शरीयत के बारे में, मैं अपने संविधान के बारे में अगर फेसबुक में, सोशल मीडिया में कोई चीजें अगर लिखता हूं, अगर कोई आदमी अगर हमको जिहादी बोलता है, तो जिहादी है मैं इस चीज को कबूल करता हूं। जिहाद क्या है? आपकी कोई चीजें किसी के पास रखी हुई है, उस चीज को आप मांग रहे हैं मोहब्बत से, अगर आपको नहीं लौटाया जा रहा है तो सख्त लहजा आपको इख्तियार करना पड़ेगा, वही तो जिहाद है। हम अपना हक और अधिकार के लिए अगर लड़ रहे हैं, इसके लिए अगर कोई दोस्त या कोई भाई मेरा अगर सोशल मीडिया हमको जिहादी लिखता है, तो हम जिहादी हैं, मानते हैं। हाँ, इस बात को मानते हैं। चलिए, वक्त पर बात हो रही थी। वक्त पर अगर कोई आदमी मोदी शाह को जिम्मेदार माने और वो नीतीश नायडू को जिम्मेदार ना माने, तो उसे क्या कहना चाहिए? मोदी शाह अभी है ही नहीं साहब, मोदी शाह अभी है ही नहीं। नायडू और नीतीश कुमार ये जो ढोंग रच रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं, दरअसल ये भय कुछ नहीं, एक डब्बा रह गए, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये है कुर्सी का लालची इंसान, ये अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर देंगे, ये कुछ भी नहीं है। मोदी शाह हकीकत में वो जिम्मेदार नहीं है, मोदी और शाह जिम्मेदार नहीं है। मोदी शाह जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसलिए भी नहीं लेंगे कि 2014 में हमारी सरकारें आई तो हमने कहा वक्फ का कानून लागू किया, अभी किया क्योंकि नीतीश ने हमारा साथ दिया, क्योंकि नायडू ने हमारा साथ दिया। चलिए, नीतीश नायडू ने हमारा साथ दिया, लेकिन कई लोगों ने लिखा भी है और बातचीत भी चल रही थी। लोगों का कहना है कि मास्टर मुजाहिद ने जो जेडीयू को तो उन्होंने त्याग दिया है, लेकिन लगभग 19 मिनट के स्पीच में उन्होंने मोदी को ललकारा, शाह को ललकारा, लेकिन आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर के, जेडीयू को लेकर के उनका नाम तक नहीं लिया। वो के पूरे स्पीच को अगर आपने सुना होगा तो कई लोगों ने डाला भी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे हम नहीं कर रहे ऐसे लोग। नहीं, ठीक है, लोगों को भी ये कि सबसे पहले सोशल मीडिया अभी पूरी दुनिया देखती है। सबसे पहले इस्तीफा देने से पहले मास्टर मुजाहिद साहब का वर्कर वहां से उसका जेडीयू का फ्लैग उतारा गया, उस जो जेडीयू कार्यालय था वहां पर प्लास्टिक ढाक दिया गया,
तो अब नीतीश का नाम लेने या ना लेने से क्या फायदा है? अगर आज ये बात सोशल मीडिया में भी, और आप भी बेहतर तरीके से हमसे ज्यादा आप घूमते हैं, लोगों का व्यू जानते हैं, लोगों से राय लेते हैं कि यहाँ जेडीयू था कि मास्टर मुजाहिद था। कोई जेडीयू का औकात और हैसियत था साहब? जिस बुलंद अख्तर हाशमी का पता नहीं कौन है ये, उनका जो नाम ले, क्या उनकी हैसियत थी, उनकी औकात थी कि 3.5 लाख वोट क्या कहते हैं पार कर जाते? अरे भैया 1 लाख पार करके दिखाइए ना आप लोकसभा में, आइए ना मैदान में, देख लेते हैं कि किसी के छोड़ जाने से क्या होता है, आपके रहने से क्या होता है, वो पता लग जाएगा आने वाले समय में, देख लेंगे आपको, यहाँ की आवाम देख लेगी अपने वोटों। और आप जो नाम लेने का बात बोले कि नाम नहीं लिया, जिस गली में अब हमको जाना नहीं तो उसका पता पूछ करके हमको क्या फायदा है? अपना अलग ट्रैक चुनेंगे, होगा राजनीति में, रहेगा नहीं होगा नहीं रहेगा। जब पैदा हुए थे मास्टर मुझे सब, तो उनके माँ बाप ने तो ना उनका कपाल में लिख दिया था कि आपको एमएलए बनना है कि एमपी बनना है। वो पद में ना रह करके भी, इलेक्शन ना लड़ करके भी इतना कर देंगे कि एमएलए और एमपी भी शायद ना कर पाए, हमको जहां तक लगता है। एक चीज, एक सिलसिलावार आप देख रहे हो कि कई सालों से जो आपस में ज्यादा लड़ते थे वो एमआईएम और जेडीयू के कार्यकर्ता जो है अक्सर आपस में उनकी जो खिंचातानी, चाहे सोशली हो या ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरह के, लेकिन जब से उनका इस्तीफा आया है तो एमआईएम के लोगों के दिल में जो है उनके लिए मोहब्बत बढ़ गई है। देखिए, इलेक्शन जब आती है, कई पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है, किसी में एक पार्टी को हार होती है, कई पार्टी को हार होती है, एक पार्टी को जीत मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि मतभेद होता है इलेक्शन में, मनभेद नहीं होता है। सोशल मीडिया में जाहिर सी बात है, हम आपको अगर चाहते हैं आपके बारे में अगर कुछ लिखें तो मेरा चाहने आपका चाहने वाला मैं हमको कुछ लिख दे, तो सोशल मीडिया एक अलग जिंदगी है, सियासत एक अलग जिंदगी है और निजी जिंदगी एक अलग है। एक भाई जब घर में रहता है, दोनों भाई का आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, चाचा से लड़ाई होता है, भाई से लड़ाई होता है, लेकिन बाहर वाला कोई आकर के हमको नहीं धमका सकता है। अगर कोई एक जेडीयू का सपोर्टर होता था, अगर हम क्या कहते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, कोई आरजेडी का है, हम लोग आपस में लड़ लेंगे, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आकर के दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से या कहीं और से आकर के मेरे बारे में, आपके बारे में कुछ बोले, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपको बुरा बोल सकते हैं, आपके खिलाफ बुरा सुनेंगे नहीं, ये हमारी सोच है। और रही बात लिखने और ना लिखने की, हम लोग तो एक है ना भाई, और कल भी लिखते थे, आज भी लिखेंगे। तो इससे ये नहीं बढ़ जाता है कि मास्टर मुझे सब एमआईएम में जाएंगे या जेडीयू वाले आएंगे। और आना चाहिए मास्टर मुझे सबको जेडीयू, इसमें एमआईएम में बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? आप उतना दिन उधर रह करके देखिए, एक आध दिन इधर रह करके देख लीजिए, और आप तो पुराने साथी हैं उनके। आने को तो आ जाए, लेकिन फिर आप आए वक्त में जो है चूंकि बदले की भावना होती है राजनीति में, आप उसका इस्तेमाल कर ले टिकट ना दे, तमाम तो जो है कुछ सोचने वाले सोचें। एक बात आप बता दीजिए आप हमको, ये कई कई लोग सवाल किए ऐसी हमको, एक बात बताइए कि मास्टर मुजाहिद क्या कोई कार्य करता है किसी पार्टी का? क्या आप उनको कार्यकर्ता मानते हैं? नहीं ना, वो एक कैंडिडेट है। जिस पार्टी में भी जाएंगे वो कैंडिडेट ही बन करके जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली साहब वो कैंडिडेट ही रहेंगे। किसी भी पार्टी में जाएंगे वो एज ए कैंडिडेट जाएंगे, कार्यकर्ता नहीं। उनके साथ तो कार्यकर्ताओं का जखीरा है, तो कार्यकर्ता वो है, वो कैंडिडेट है। कार्यकर्ताओं के जखीरों से याद आया कि मैं 3 ही नाम ही लेना चाहूँगा, बाकी सबके नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। आमिर मिनाज, एहतसाम अंजुम, मुखिया जैद साहब, मास्टर मुजाहिद के जो है उनके जो अभिन्न अंगों में हम बोल सकते हैं। उम्मीद तो की जा रही है कि साथ साथ इस्तीफा आ जाएगा, लेकिन इन लोग का अभी तक इस्तीफा नहीं है। गार्जियन आ गए, इंशाल्लाह बच्चे भी आएंगे, इसराइल अशरफी भी आएगा, रमीज साहब भी आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। तो पहले से मैं नहीं कहने से आएंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहे, सब आएंगे। बात रही बड़े भाई एहतसाम अंजुम साहब के बारे में, हम लोगों से सीनियर है, अच्छे खासे समाज से भी है, हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके समाज में हिस्सा लेते हैं, पूरा जिला में जाते हैं। जाहिर सी बात है, लोग उनको भी मशवरा देते होंगे, तो हम उनको क्या मशवरा देंगे? इंशाल्लाह वो भी आएंगे, मुखिया जैद अजीज साहब भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, और हर हाल में आएंगे, हमें यकीन आएंगे। वीडियो काफी लंबा भी हो रहा है, लेकिन 2 सवाल है और सिर्फ फिर आपसे विदा लेना चाहेंगे। प्रोफेसर मुसव्विर आलम को लेकर एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने आज काफी जो है अपमानजनक और अमर्यादित शब्द लिखे। हालांकि उनका बयान भी जो है काफी जो है वार किया था उन्होंने, जो और लोग भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? एक प्रोफेसर है, कई बहुत सारे उनके ऐसे लोग हैं जो हमारे एज के, उनके जो छात्र रहे, अगर इस तरह से किसी के बारे में भी आप तरीके से भी लिख सकते हैं, तर्क से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो आप पागल तमाम तरह चीजें लिखा गया है। क्या मानते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे कार्यकर्ताओं को? देखिए, प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब हमारे बहादुरगंज के गार्जियन हैं, हमारे अपने होम पंचायत जो है पलासवाली पंचायत में जो बहादुरगंज जो है, उनके प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब दूर से कौन क्या बोलते हैं जो नहीं पहचानते, अब अख्तुल ईमान साहब के साथ उनका क्या मामला है, नहीं मामला है, हमने भी वो वीडियो देखा और कई पोस्टों में लोगों ने हमको मेंशन भी किया। तो सोशल मीडिया है साहब, आपको भी देखिए, अगर हम
थोड़ा सा चर्चित चेहरा है, अगर लोग हमको मान करके चलता है ना, तो हमको भी थोड़ा हल्का हाथ रखना पड़ेगा। हो सकता है कि दूसरे का चाहने वाला है, कुछ हमको उल्टा बोल दे, हमको बर्दाश्त नहीं हो, बेबर्दाश्त हो जाए, तो दिल में कई बार कई ऐसी बातें रह जाती है कि उसको दफन कर दीजिए और उस तरह से बात कीजिए कि दूसरे को बुरा नहीं लगे, डायरेक्ट किसी को कुछ मत बोलिए। अब आपके मुकद्दर में नहीं था, उस वक्त शायद टिकट नहीं मिला, उसका भड़ास है क्या है नहीं है, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुसब्बिर साहब भी बेहतर आदमी है, उसमें कोई शक नहीं है। 2000 आखिरी सवाल आपसे, 2025 विधानसभा चुनाव बहुत कम समय में है। हालांकि वक्त के मामले के बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दब से गए हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या लगता है इस बार, पूरे बिहार की बात तो नहीं करूंगा, हमारे जो किशनगंज के जो सीट है बहादुरगंज कोचाधामन किशनगंज, बहादुरगंज कोचाधामन किशनगंज ठाकुरगंज, इसमें किन पार्टी को जो ज्यादातर जो है आपको लगता है कि उनका पल्ला भारी रहेगा? देखिए, लोगों का आंकड़ा तो ये है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और बननी भी चाहिए। बिहार हम लोग सेकुलर पार्टियों के साथ हैं और हम अभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, ना उतना बड़ा नेता है और उतना बड़ा कि हम नेता ही नहीं है, क्लियर वाला बात है। लोग बुलाते हैं जरूरत पर तो पहुंच जाते हैं। एक इलेक्शन हमने लड़ा जिसमें हम कुछ वोटों से हार गए, उसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत इज्जत देते हैं, तो हम भी उनका ख्याल रख लेते हैं, बस इतना ही है। लेकिन हम किसी पार्टी का सदस्य नहीं। हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हम शुरू से सपोर्टर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इस बार कैंडिडेट भी देखेंगे अपने बहादुरगंज विधानसभा में कि हर बार की तरह अगर मेरे पसंद का कैंडिडेट होगा तो इंशाल्लाह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे आगे की पसंद के रणनीति। कैंडिडेट तो आप ही लोगों की राय से ली जाएगी, तो आप उसका नाम सुझा सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि ये लोग जो है बेहतर हो सकते हैं, वो हमारे पसंद में है, तभी तो लोग गौर करेंगे। पार्टी में कई चेहरे भी ऐसे हैं, नाम ले सकते हैं आप? नहीं, नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी एक का नाम लेंगे, सबसे मेरी मोहब्बत दो है। तीन का नाम नहीं, दो एक का भी नाम नहीं लेंगे। देखिए, पार्टी में जो लोग अभी हैं वो लोग भी कैपेबल है, जो लोग आना चाह रहे हैं वो लोग भी कैपेबल है पूरी तरह से। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बिगुल बच जाएगा कि भाई अब चुनाव होना है, उसके बाद जब सारे लोग आ जाएंगे फिर हमारा आला कमान तय करेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि कौन कैंडिडेट फिट होगा, और सबकी उसमें क्या कहता है कि सहमति होगी और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट होगा एमआईएम का। लाहरा का जो प्रोग्राम रहा वक्फ को लेकर के, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? लाहरा का प्रोग्राम बहुत हद तक कामयाब प्रोग्राम रहा, काफी लोगों की भीड़, बहुत बड़ा क्राउड रहा। लेकिन अगर सरकार इसमें भी नहीं मानी, आने वाले 5 मई को सुनवाई है, इसमें अगर नहीं माना तो 6 मई से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब की तरफ से जिस तरह से किसानों ने किया, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, कुर्बानी देकर के अपना वक्फ का जमीन अपने आने वाली नस्लों को देकर के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है बेशकीमती समय आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये थी इसराइल असरफी जो कि पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी है। चंद वोटों से जो है इनकी हार हो चुकी थी। लगातार जो है सामाजिक मुद्दों पर आप इनको बोलते हुए सुन पा रहे होंगे। हमारे बीच जो बातचीत हुई इनको लेकर आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, आप हमारी बातों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। हम चाहेंगे सब में शालीनता के साथ आप अपनी जो है वो राय कमेंट करें, और अगर हमारे सवाल पूछने में, इनके जवाब देने में कुछ गलतियां, कुछ भूल चूक हो तो आप उसमें भी दिशा निर्देश दे सकते हैं तरीके से, तर्क के साथ, तथ्य के साथ, चूंकि इंसान गलतियों का पुतला है। जो हम गलतियां करेंगे तो हम सीखता जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब में है, फेसबुक में है तो फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। विदा लेते हैं, आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब हम दोनों की तरफ से।